औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 हम स्टडी कर रहे थे, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और स्टूडेंट इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं जिनमें कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन मेजर है, रेडियन टू डिग्री मेजर है, और एक और क्वेश्चन हमने किया था उसकी डेरिवेशन के साथ, जिसमें रिलेशन था आर्क लेंथ, सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर। तो स्टूडेंट ये 3 तरह के क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये जो थर्ड टाइप थी, आर्क लेंथ, सेंट्रल एंगल थीटा एंड आर का रिलेशन, जिसको हमने बहुत S इक्वल टू आर थीटा के नाम से पढ़ा, इसी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसका हिस्सा था क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को हम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, तो इसको मज़ीद रिकॉल करके हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशंस। अगर आप यहीं तक रोक दें सेंटेंस को, तो क्या कहा गया आपको कि 10 रेवोल्यूशन में एक लड़का बाईसाइकिल पर कितनी दूर चला जाएगा। स्टूडेंट, बाईसाइकिल की बात की जाए तो बाईसाइकिल का व्हील होगा, और अगर आप बाईसाइकिल का व्हील देखेंगे तो इस बाईसाइकिल के व्हील के डायामीटर या रेडियस के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर होगा। मतलब कि अगर ये बाईसाइकिल घूमेगी, इसका व्हील घूमेगा, तो जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ेगा, रोटेट करेगा, तो डिस्टेंस कवर होगा। मतलब एक रोटेशन में कोई डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरे रोटेशन में फिर होगा, तीसरे रोटेशन में फिर कोई डिस्टेंस होगा। वो बोल रहे हैं जब 10 रोटेशंस कवर कर ले, कितने रेवोल्यूशंस या रोटेशंस? 10 चक्कर साइकिल लगाएगी, तो 10 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कौन? ठीक है, लड़का। अब लड़का बाईसाइकिल पे बैठा होगा, तो जितना बाईसाइकिल का डिस्टेंस होगा उतना ही, ठीक है, किसका डिस्टेंस होगा? उस लड़के का होगा। तो आपसे जो पूछा गया है हाउ फार, कितनी दूर, तो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम S बोल सकते हैं आर्क लेंथ, क्योंकि जो गोलाई होगी टायर की वो आर्क लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि ये सर्किल है। ठीक है, एक चक्कर में सरकमफेरेंस के बराबर, एक रेवोल्यूशन में, 2 रेवोल्यूशन में डबल हो जाएगा, 3 में और ज़्यादा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इफ द डायामीटर्स ऑफ द व्हील्स ऑफ हिज बाईसाइकिल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। उसके व्हील का जो डायामीटर है, स्टूडेंट डायामीटर ये होता है, ये डायामीटर होता है। और स्टूडेंट इसका जो हाफ होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस। तो हमारे फॉर्मूले में रेडियस की जरूरत पड़ेगी। बस एक बात का ख्याल करना है, अगर एक साइकिल होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते इस इक्वल टू आर थीटा। इशू ये है साइकिल कितने हैं? 10। तो 10 साइकिल के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं हम। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 रेवोल्यूशंस, ये रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, ये पूछा गया है, तो हमने इसके ऊपर S लिख के क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर मीटर ऑफ व्हील्स कितने हैं, मतलब कितने मीटर डायामीटर है, ठीक है, व्हील का, वो D है आपके पास 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दरअसल डायामीटर है। डायामीटर ऑफ व्हील 56 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हमें रेडियस चाहिए, तो वी नो दैट R इक्वल होता है D/2। तो हम इस D की वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब अगर हम
फॉर्मूला अप्लाई करें स्टूडेंट, एंगल इन रेडियन इन 10 रेवोल्यूशन, क्योंकि असल मसला था कि 10 रेवोल्यूशन, अगर 1 रेवोल्यूशन होता तो मैंने अभी बताया आपको, तो एस इक्वल हो जाता किसके, आर थीटा के। लेकिन 10 रेवोल्यूशन है तो 10 रेवोल्यूशन का हमें एंगल मालूम करना पड़ेगा। 1 रेवोल्यूशन का एंगल जो होता है वो होता है थीटा, रेडियन में 2 पाई। अगर स्टूडेंट 2 रेवोल्यूशन का पूछा जाए तो इसका डबल कर दें, 2 पाई मल्टीप्लाई 2। अगर 3 रेवोल्यूशन का पूछा जाए तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3, और यहां 1 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और अगर n रेवोल्यूशन पूछे जाएं तो हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय n। तो हमें दरअसल अब एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमारे पास n कितना दिया है स्टूडेंट, 10 गिवन है हमारे पास n। तो हमने बिल्कुल यही काम करा। अगर गौर करें, हम फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं कि थीटा एक्चुअली फॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है 2 पाई बाय n के बराबर होता है, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है। ठीक है, ये इतना होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो 20 पाई के इक्वल आ जाएगा। पाई की वैल्यू यहां भी डाल सकते हैं आप, और एंड में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 रेवोल्यूशंस इज, जो डिस्टेंस है 10 रेवोल्यूशन में वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए एस इक्वल टू आर थीटा। और अगर हम आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आर हमने कैलकुलेट किया था 28, और थीटा आपको दिख रहा है 20 पाई है। अब हम यहां पर पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स के पाई इक्वल होता है 3.142 के, या हम इसको लिखते हैं 22/7 भी लिखते हैं, तो वो डिवाइड करके इतना ही आ जाता है 3.142। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 1759.52 सेंटीमीटर्स में। और स्टूडेंट, बुक में अगर ये आंसर नहीं है तो बुक में मीटर्स में आंसर होगा। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर्स कंटेन करते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल हो जाएगा किसके, 100 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, मीटर एक स्मॉल यूनिट है और सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है और मीटर लार्ज यूनिट है, तो इसकी कन्वर्जन के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे, आप देख लें सेंटीमीटर रिमूव करके क्या हमने लगा दिया, मीटर। और डिवीजन के बाद अगर आंसर लिखेंगे तो ये पॉइंट 2 वैल्यू से यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 7 के बाद आ जाएगा। तो आंसर बनेगा 17.5952 मीटर्स। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट, 10 रेवोल्यूशन में, ठीक है, जो लड़का साइकिल पर डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, 17.5952 मीटर्स के इक्वल। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास मौजूद हैं और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का हिस्सा बने रहते हैं ये स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें कहा जा रहा है इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायामीटर फ्लाई व्हील। अब स्टूडेंट, एक फ्लाई व्हील है, उसके रिम का डायामीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये फ्लाई व्हील क्या होता है स्टूडेंट, ये मशीनरी में यूज किया जाता है, खासतौर पे इंजन्स वगैरह और इनसाइड होता है। तो आप सिर्फ ऐसे समझ लें कि एक पुली है, पुली के ऊपर बेल्ट मौजूद है, तो इस पुली को आप फ्लाई व्हील समझ लें। पुली आपने देखी होगी। अगर कोई बच्चा किसी के दिमाग में नहीं आता है स्टूडेंट के कि पुली कैसी होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पुली दरअसल, अगर आपने अपने घर में पानी भरने वाली मोटर को देखा हो तो उसके ऊपर एक बेल्ट रन करता है, और वो बेल्ट 2 जगह कनेक्ट होता है।
एक बड़े व्हील से कनेक्ट होता है और एक यहीं बना देता हूं छोटे व्हील से कनेक्ट होता है इस तरह। तो ये दरअसल पुली कहलाती हैं जिनके ऊपर, ठीक है, हमने बेल्ट चढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह चेन स्पॉकेट करके, क्योंकि वो पुली नहीं होती, ठीक है, गाड़ियों के व्हील्स में, खासतौर पे बाइक्स के व्हील में आपको बआसानी जो चेन कवर होती है उसमें नज़र आएगी, लेकिन वो पुली नहीं है, उसका भी कुछ ऐसे सिस्टम है, उसके ऊपर चेन जो है स्पॉकेट के ऊपर मूव करती है। तो दरअसल ये 21 सेंटीमीटर डायामीटर फ्लाई व्हील दिया हुआ है। ठीक है, फ्लाई व्हील का जो डायामीटर है वो इतना है। ठीक, अब फिर कहा जा रहा है ट्रेवल्स 5040 मीटर इन अ मिनट। एक मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 5040। अब यहां पर मिनट्स के हिसाब से दिया। ठीक, सेकंड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको बआसानी। ठीक है, अगर मिनट में इतना है तो सेकंड में कितना आएगा? हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। अब रिक्वायर्ड है, यहां से रिक्वायर्ड का पोर्शन स्टूडेंट अभी तक जो था गिवन था 21 सेंटीमीटर डायमीटर है, यहां से रेडियस आ जाएगा, जो डिस्टेंस दिया 5040 मीटर दे दिया हमें, लेकिन एक मिनट में। फिर कहा जा रहा है हाउ मेनी रेडियंस। अब रेडियंस से अंदाजा होना चाहिए, क्या पूछ रहे हैं? थीटा एंगल पूछ रहे हैं। डज द व्हील टर्न इन 1 सेकेंड। बोले एक सेकंड में कितना एंगल, ठीक है, बनाएगी रेडियंस में। अगर स्टूडेंट एक सेकंड में एक बार घूम गई, ठीक है ना, ये फ्लाई व्हील, तो 2 पाई होगा। 2 बार घूमेगी तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई 2। अगर 3 बार घूम जाएगी तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3, फिर 4, ऐसे होगा। लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि एक सेकंड में वो कितनी बार घूमेगी, उसी के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, ठीक है, एंगल आएगा। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, और इससे हम आसानी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इससे पहले भी हमने किया। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2, मतलब ये फॉर्मूला है आपके पास r इज इक्वल्स टू d/2। तो d की जगह आपने प्लेस कर दिया क्या? 21, डिवाइड करा 2 से तो कितना आ गया? 10.5 सेंटीमीटर। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मजीद हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो 0.105 मीटर्स के बराबर इसका रेडियस आ गया। डिस्टेंस पर मिनट कितना है स्टूडेंट? डिस्टेंस पर मिनट है 5040 मीटर पर मिनट। आप ये वर्डिंग देख सकते हैं, यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं दोबारा 5040 या 5040 मीटर्स इन आ मिनट। इन आ मिनट को मैं पर मिनट बोलूंगा। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्यों? अब सवाल ये सेकंड में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? तो स्टूडेंट सेकंड में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमें एंगल थीटा मालूम करना है वो किस में करना है? वो सेकंड्स में करना है। मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके पॉइंटर से दिखा रहा हूं। टर्न इन 1 सेकंड कहा गया है आपको, तो इसलिए हमें जो मिनट वाली क्वांटिटी है रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको 60 से डिवाइड करा तो 84 मीटर पर सेकंड आ गया। और थीटा हमारा क्या है? रिक्वायर्ड है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आसान हो गया है ये, क्योंकि अब सिर्फ फॉर्मूला लगेगा, वो होता है S इक्वल टू आर थीटा। और थीटा अगर हम सेपरेट करें तो हो जाएगा S ओवर R के इक्वल। अगर हम S ओवर R और S और R की वैल्यू पुट कर दें जो हम डेटा में मालूम कर चुके हैं, तो S 84 और R हमारे पास 0.104 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 800 रेडियन पर सेकेंड। मतलब आंसर जो है वो 800 रेडियन है। ठीक, तो एक सेकंड में जो ये फ्लाई व्हील है ये कितना एंगल बनाएगा? 800 रेडियंस में ये एंगल बना लेगा। स्टूडेंट इसी तरह के और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, हम पहले इसको रीड करते हैं केयरफुली, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है बेल्ट 24.75 मीटर्स लॉन्ग
passes through around a 1.4 centimeter diameter pulley, 24.75 मीटर्स, ठीक है, क्या है, एक बेल्ट है और ये पास हो रहा है इसके ऊपर 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर पुली पे से। मतलब एक पुली है, उसका डाया कितना है 1.5 सेंटीमीटर और उसके ऊपर से 24.75 मीटर लॉन्ग क्या पास हो रहा है, एक बेल्ट पास हो रहा है। फिर कहा जा रहा है इज द बेल्ट मेक्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन अ मिनट, ये 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन 1 सेकेंड, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। अगर 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन 1 मिनट में कवर हो रहे हों तो हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन 1 सेकेंड, तो कितना एंगल या रेडियन में एंगल बनेगा, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो स्टूडेंट इसका भी हम, ठीक है, डेटा बनाते हैं। तो हमें डिस्टेंस जो दिया है, क्योंकि बेल्ट जितना घूमेगा उतना ही डिस्टेंस कवर होगा, ठीक। जैसे आप गौर करें, अभी मैं आपको समझा रहा था, ये पुली है आपके पास और उसके ऊपर ये बेल्ट मौजूद है। अब जितना बेल्ट घूमता चला जाएगा, ठीक है, उतना ही पुली भी डिस्टेंस कवर करती चली जाएगी, क्योंकि बेल्ट के साथ साथ घूमेगी। तो हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो बेल्ट के लेंथ के बराबर है, आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, या सरकमफेरेंस के बराबर है 24.75 मीटर, और डायामीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अब इशू ये है स्टूडेंट, यहाँ यूनिट है मीटर और यहाँ क्या है सेंटीमीटर, तो यूनिट होमोजेनिटी हमें यहाँ पर लानी होगी। यूनिट होमोजेनिटी क्या होती है स्टूडेंट, यूनिट होमोजेनिटी मतलब यूनिट को एक जैसा कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो पहले मैं रेडियस कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट्स और उसके बाद मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब कि 1.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.75 मीटर्स आएगा। और मैंने इसको जब 100 से डिवाइड करा, 0.75 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आया हमारे पास 0.0075 मीटर्स। ये हमारे पास रेडियस आ गया स्टूडेंट्स। अब हम नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन पर मिनट कितने हैं स्टूडेंट, 2 हैं, क्योंकि यहां कहा गया है 2 रेवोल्यूशन है। तो s फिर हमारा डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 24.75 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 49.5, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में जो बेल्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो तो अपने सरकमफेरेंस के मुताबिक करेगा s के बराबर, लेकिन जब ये 2 रेवोल्यूशन करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फिर दोबारा घूमेगा बेल्ट, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है बेल्ट, जहां से बेल्ट स्टार्ट लेगा दोबारा वहीं आएगा, फिर घूम जाएगा, फिर घूम जाएगा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 49.5 मीटर्स के बराबर। अब स्टूडेंट एस आ गया, आर आ गया, थीटा मालूम करना है, तो ये हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट एस हमारे पास इक्वल होता है किसके, आर थीटा के, और इसमें जो हमारे पास थीटा होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, एस अपॉन आर, और अगर हम उसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो वो आ जाएगी किसके बराबर, क्योंकि एस हमने निकाला था 49.5 मीटर पर मिनट, क्योंकि स्टूडेंट आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि उन्होंने जो रेवोल्यूशन दिए थे 2 वो मिनट में दिए थे, और आर हमने कैलकुलेट करा था 0.0075 मीटर। अब स्टूडेंट अगर इसका डिवाइड करने के बाद आंसर देखें तो वो इतना आता है 6600 रेडियन पर मिनट। अब स्टूडेंट 6600 रेडियन पर मिनट कैसे आ गया ये, अगर आप यहां पर गौर कीजिए, इन यूनिट्स को जो हमने प्लेस कराए यहां पर, सिर्फ यूनिट्स को नंबर नहीं देखिए, जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के डिवीजन पर हमारे पास 6600 ही रिजल्ट आएगा। मतलब हमने डिवाइड करा किसको, 49.5 को किससे, 0.0075 से।
तो एग्जैक्टली हमारे पास 6600 का रिजल्ट आया, लेकिन इन ये यूनिट्स कैसे कन्वर्ट हो गई? तो स्टूडेंट अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो मीटर पर मिनट लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें मीटर पर मिनट, और अगर इसके डिवाइड में देखें तो क्या लिखा हुआ है? मीटर। इन दोनों को सॉल्व किया गया है। कैसे? अगर ये मेन डिवीजन वाली लाइन है, अगर डिवाइड के डिनोमिनेटर में देखा जाए तो मीटर के नीचे 1 होगा, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं मीटर पर मिनट मल्टीप्लाई 1 अपॉन मीटर। मतलब इस डिवीजन वाली डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर लाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा। मीटर से मीटर क्या होगा स्टूडेंट? कैंसिल, तो बचेगा 1 अपॉन मिनट, मतलब ये बन जाएगा रेडियन पर मिनट के बराबर। तो यहां पर हम, ठीक है, रेडियन मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इतने रेडियन पर मिनट हमारे पास क्या हो गए स्टूडेंट? ठीक है, एंगल आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन था उसके अंदर रेडियन पर मिनट नहीं था, उन्होंने कहा कि एंगल मालूम करना है पर सेकंड। तो स्टूडेंट सेकंड के लिए हम इसको 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड, क्योंकि ये जो पर मिनट है ये वाला स्टूडेंट, ये पर मिनट का मतलब ये है 1 मिनट। तो 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? हमने यहां पर 60 सेकंड्स लिख दिए। ये 60 डिनोमिनेटर में, सेकंड भी डिनोमिनेटर में है, तो एक्चुअली अगर मैं इसको लिखकर दिखाऊं तो ऐसे लिखा गया है 6600 रेडियन डिवाइड, जो पर मिनट था उसको लिख दिया 60 सेकंड्स। बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड में 60 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? एक एक्सप्रेशन आया। इसके अंदर बहुत आसानी से हम अगर कैंसिलेशन करें, 1 0 0 से कैंसिल होगा, और 6 6 से 6 1 जा 6, ये भी 6 1 जा 6, 1 0 ये बच गया, तो हमारे पास आ गया 110 रेडियन पर सेकंड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 110 रेडियन पर सेकंड, मतलब 110 रेडियन एंगल बनेगा 1 सेकंड के अंदर। स्टूडेंट ये एक और हमने एक टिपिकल क्वेश्चन, ये जो लास्ट के 8 9 10 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर्स में भी आते हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए और सॉल्व किए, और यहाँ पर इसी तरह हमारी एक्सरसाइज जो हो गई वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब अगर मैं आपको 2-3 मिनट में जल्दी से एक्सरसाइज का रिव्यू दे दूं, तो स्टूडेंट इसमें हमने पहली चीज जो स्टडी की है वो ये की है कि हमने डिग्री को कन्वर्ट करना सीखा था किसके अंदर? रेडियंस में। और डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन होती थी मल्टीप्लाई करके पाई बाय 180 से। इससे हम क्या करते थे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई। फिर हमने इसका रिवर्स सीखा, वो था रेडियन टू डिग्री। जब ये रिवर्स था तो यहां पर भी रिवर्स हो जाता था, 180 बाय पाए से हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई। मतलब आप एक याद रखें स्टूडेंट, डिग्री टू रेडियन से में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई 180 से, और जब आप रेडियन टू डिग्री आएंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 180 बाय पाई से। थर्ड हमने प्रूफ करा एक फॉर्मूला जो था S इक्वल टू आर थीटा। इसमें थीटा था सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये आर था सर्किल का रेडियस, और एस था क्या? आर्क लेंथ। जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज मूव करेगी सर्किल पर, तो वो इस सर्कुलर पाथ पे या सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस कवर करेगी जो आर्क लेंथ के इक्वल होगी। फिर इससे हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जो आई थिंक क्वेश्चन 3 या 4 से ऑनवर्ड एंड तक चले। दोबारा स्टूडेंट बताता हूं, एंड के जो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर ये एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन भी आपको रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आने चाहिए। उसकी वजह स्टूडेंट ये है कि ये MCQs का हिस्सा बन जाते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज या नए चैप्टर के साथ हम अगले लेक्चर में हाजिर खिदमत होंगे।
जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।